नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या के बाद अब इस पर सियासी रंग लगातार गहराता जा रहा है। विपक्षी पार्टियां जहां इसे नरसंहार बता रही है, स्वर्ण जातियों का नरसंहार, तो वहीं सरकार का कहना है कि आपसी रंजिश की वजह से हुआ। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर बिहार में अपराधी इस तरह बैक ऑफ क्यों हैं कि वो आपसी रंजिश की वजह से एक ही परिवार के 5 लोगों को दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतार दें। सवाल यह भी उठता है कि उनके परिजनों का आरोप है कि ये कांड पहले मामूली झड़प के साथ शुरू हुआ, थाने को इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन थाने वक्त पर नहीं पहुंची, तो इसके लिए सरकार क्या अपना पल्ला झाड़ लेगी? लगातार अब इस पर सियासी रंग गहराता जा रहा है। जाति के ठेकेदार अब प्रतिशोध की बात कर रहे हैं, खून के बदले खून की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये लोकतंत्र में कहां तक जायज है? लेकिन इसको लेकर जेडीयू मंत्री सुमित सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सुमित सिंह, जो किसी परिचय के मुताज नहीं है, चकास से निर्दलीय चुनाव जीते, उसके बाद जेडीयू में उनकी एंट्री हुई। हालांकि वो नीतीश कुमार में लगातार आस्था प्रकट करते रहे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला, जिसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े और इतिहास दर्ज कर दिया निर्दलीय चुनाव जीतकर। जहां एक तरफ पप्पू यादव जैसे राष्ट्रीय सुर्खियों में रहने वाले नेता खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए, अपने विधायकों को जितवाने की बात छोड़ दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा के भी एक विधायक नहीं जीत पाए, उस वक्त में सुमित सिंह ने जीत दर्ज कर इतिहास बना दिया और अब उन्होंने इस मसले को लेकर चुप्पी तोड़ी। आपको बता दें कि सुमित सिंह राजपूत बिरादरी के एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। उन्हें कहा कि खून के बदले खून जैसी बात करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, ये लोकतंत्र है, कानून का राज है और यहाँ पर न्याय का तकाजा यही कहता है कि अपराधियों को अपराधी की नज़र से देखा जाना चाहिए, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और स्पेशल कोर्ट के जरिए, स्पीडी ट्रायल के जरिए अपराधियों पर सख्त से सख्त सजा उन्हें दी जाए। लेकिन खून के बदले खून या फिर प्रतिशोध की भावना लोकतंत्र को और कमज़ोर करेगी और ये और एक नए नरसंहार को जन्म देगी। बाकायदा अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए सुमित सिंह ने लिखा है, रक्षणाय खल निग्रहणाय, सज्जनों की रक्षा दुर्जनों का शमन। उन्हें लिखा है, ये मेरे कुछ ऐसे काम में से हैं जो मैं मौन रहकर करना पसंद करता हूँ। अन्याय किसी के साथ हो, उसके हक के लिए धर्म, जाति, बिरादरी और लिंग से परे रह लड़ना मेरा धर्म है। जुल्मी वहश किसी समाज का हो, उसका शमन मेरा कर्म है। लेकिन किसी दुर्जन का दोष उसके बिरादरी पर थोप जातीय सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की किसी भी कोशिश को मैं कायरता मानता हूँ, उसके खिलाफ सदैव लड़ता हूँ। मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गाँव में एक हृदय विदारक घटना घटी है। उसमें एक ही परिवार के 5 व्यक्ति की हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। 5 में से एक पूर्व सैनिक के 3 बेटे थे, जिसमें एक बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे। उनके ही 2 और बेटे एवं एक भतीजे की हत्या कर दी गई। इस घटना के बारे में सूचना मिलने के बाद से ही मर्माहत हूँ। मधुबनी के आरक्षी अधीक्षक सत्यप्रकाश से घटना के दिन से ही इस मसले के बारे में लगातार जानकारी ले रहा हूँ। 12 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मेरी कोशिश है कि सभी गिरफ्तार किए जाएँ, उन्हें स्पीडी ट्रायल कर शीघ्र कठोरतम सजा दी जाए जो नज़ीर बने। एक बात यह बता दूं कि किसी जातीय आग्रह की वजह से इस मामले में प्रतिशूल नहीं हूं। एक ही परिवार के 5 लोगों का नरसंहार ने मुझे विचलित कर दिया था। उसमें 2 हमारे जवान थे जिन पर हम नाच करते हैं। उनकी हत्या यूँ कोई कर देगा तो हम चुप तो नहीं रहेंगे। लेकिन आज जो इस मसले को जाति विद्वेष का रूप देकर हिंसा का जहर फैलाना चाहते हैं, वह जान लें, इस नरसंहार का अगुआ और कोई नहीं, इन लोगों के ही संरक्षण में पलने वाला गुंडा है, जो खुद को बेनीपट्टी बजरंग दल का मुखिया कहता था। जब वह खुद को बजरंग दल बेनीपट्टी करता धरता बता उस हैसियत से गुंडाई करता था, उसे कौन संरक्षण देते थे? तब वह एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत उगलता था तो उसकी पीठ कौन थपथपाते थे? जरा वह सब अपने गिरमा में झांक लें। हत्यारे को बढ़ावा देंगे तो वह एक दिन वहशी बन आपके गले की हड्डी बन जाएगा। आप सबको बता दें कि मैंने उसके बारे में जो जानकारी जुटाई है वह सब साझा कर सकता हूँ, लेकिन उस हत्यारे का परोक्ष रूप से प्रचार नहीं करना चाहता, इसलिए उसका नाम तक नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन उसको कठोरतम सजा मिले, इसकी पूरी कोशिश होगी। आज समाज के विभिन्न वर्ग का इतना पतन हुआ है कि लोग वहशी दरिंदे को भी नायक बना देते हैं। सज्जनों को भूल दुर्जनों को नायक बनाने की पतनशील परंपरा की वजह से हत्यारे के बारे में न लिखकर न्याय स्थापित हो, यह मेरी कोशिश है। यह भी जान लें, जो कोई भी ललकार फुफकार छोड़ बदले और प्रतिशोध का स्वांग कर रहे हैं, वह सब इंसाफ के हत्यारे हैं। एक और नरसंहार को बढ़ावा देना चाहते हैं, समाज में दरिंदगी का साम्राज्य स्थापित कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। एक अपील है कि अगर आप इस परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो उस वक्त भी इसी बुलंदी से आवाज़ उठाइए जब जुल्मी आपकी बिरादरी का हो, पीड़ित दूसरे तबके से हों, तभी आप शूरवीर कहलाएंगे, वरना उस वक्त आपकी खामोशी कायरता ही कहलाएगी। एक बात और, पूर्व सैनिक के इस परिवार के प्रति पूरे राज्य, देश, समाज की जिम्मेदारी है। अभी सब उनके लिए कस्में खाएंगे, लेकिन समय का चक्र चलेगा तो सब उन्हें भूल जाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि उनकी इस अवस्था में हर संभव मदद किया जाए, उन्हें न्याय दिला व्यवस्था में भरोसा जगाया जाए और उनके जीवन की दुश्वारियों को यथासंभव कम कर जिंदगी, समाज और मानवता के प्रति भरोसा जगाया जाए। मैं प्रायः ऐसे कार्यों का ढिंढोरा नहीं पीटता, विकास कार्यों एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपने विचार साझा करता हूँ।
उम्मीद है कि आप सब हमारी भावना समझेंगे। असली क्षत्रिय वही है जो सबकी रक्षा का धर्म निरपेक्ष भाव से निभाए। पीड़ित परिवार की पीड़ा हरना, उन 5 इंसानों का जीवन तो लौटना स्वयं विधाता से भी शायद ही संभव हो, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि न्याय अवश्य होगा। इन मासूमों के दिलों में जीवन में भरोसा जगाने की भरकस कोशिश निश्चय ही करेंगे। लेकिन सुमित सिंह ने बाकायदा बीजेपी को भी निशाने पर लिया और कहा कि बजरंग दल का मुखिया करने वाला भी इस हत्याकांड में शामिल है। तो ऐसे लोगों को संरक्षण कौन देता है जब वो एक खास संप्रदाय, यानी वो मुस्लिम संप्रदाय की तरफ इशारा कर रहे थे, जब वो जहर उगलता है तब उसी समुदाय के लोग उनका समर्थन करते हैं, लेकिन अंत में वो उसी संप्रदाय का हत्यारा बन जाता है, क्योंकि वाकई में वो नफरत करना सीख जाता है। तो इस तरीके से सुमित सिंह ने कहा है कि अब एक और नरसंहार को हम बढ़ावा नहीं दे सकते जिस तरीके से इसमें जातीय रंग भरा जा रहा है, बल्कि न्याय का तकाजा यही कहता है कि उसे जल्द से जल्द पकड़कर स्पीड ट्रायल के तहत अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि समाज में एक नज़ीर बने और ऐसा करने की कोई हिमाकत न कर सके। तो इस तरीके से जेडीयू मंत्री ने चुप्पी तोड़ी और बाकायदा करारा प्रहार किया ऐसे लोगों पर जो इसे जाति रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ एक और नरसंहार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।